आखिर ये सब लोग आए कहाँ से? ये मुझे मिलने वाली स्किल्स में से एक है। मैं तुम्हें समझा तो नहीं पाऊंगा, पर हाँ मुमकिन है। सुनिए बॉस, मुझे एसेंस स्टोन्स को इकट्ठा करने दीजिए। देखो, घबराओ मत, ये सब मरे नहीं, सिर्फ बेहोश हुए हैं। ऊपर से मेरी इंग्लिश भी थोड़ी कमजोर है। I want to go home. Cheers! डील के हिसाब से 19वीं रेट भी पूरी हो चुकी है। तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? सबसे पहले एसोसिएशन का एग्जाम पास कर लूंगा। वैसे आपका क्या प्लान है? कुछ सोचा है? सोचा है कुछ दिनों के लिए कहीं दूर चला जाओ, इसी बहाने थोड़ा घूम भी लूंगा। अगर आपको मेरी कंपनी पसंद नहीं थी तो आप ये सीधा सीधा बोल सकते थे। लगता है तुम्हें ज्यादा ही चढ़ गई है। भाई होते हुए भी हम दोनों ने साथ में वक्त कभी नहीं गुजारा। मैं बस यही सोचता हूँ कि काश आप मेरे सच में बड़े भाई होते। अगर ये बात है तो आज और अभी से तुम मेरे छोटे भाई हुए। बड़े भैया रुक क्यों गए? और भी ऑर्डर करते हैं ना, जल्दी नींबू चिकन मंगवाओ। बस करो, तुम्हें तो वाकई चढ़ गई है सच में। कभी कभी तुम बहुत दिमाग खाते हो। कुछ पता चला कि ये है कहाँ से? खुद को एक विदेशी हंटर बता रहा है। हाल ही में उसे निकलने का एक रास्ता मिला जो उसे सीधा अमेरिका ले गया। कह रहा है इसे इंग्लिश बोलने नहीं आती, इसीलिए हम अभी एक ट्रांसलेटर का इंतजार कर रहे हैं। इसी का पता लगाने के लिए मैंने एक एस रैंक हंटर से मदद मांगी है। जैसे ही वो यहाँ पहुँचेंगे हम पूछताछ शुरू कर देंगे। वैसे हमारे इस मेहमान का कोई नाम तो होगा ना? शायद इसका नाम इवान संग है। मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। इतने दिन काम के लिए गायब रहे और आप घूमने चल दिए। वैसे तुम जा किसके साथ रहे हो? मैंने बताया था ना, एक दोस्त है। ये नया दोस्त तुम्हें कब मिल गया? उस वक्त मैं 20वें लेवल पर था जब मेरा सामना केरेबरस से हुआ था, इसलिए ये काम मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। शायद अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। एक और मिशन, वो भी इस वक्त। इस मिशन के लिए तुम्हें उनकी आत्माएं इकट्ठा करनी होगी। क्या यहाँ इतने बीस्ट रहते हैं? अपना मकसद पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, फिर चाहे सामने 10,000 हो या 10 लाख। तुम गिल्ड की जिम्मेदारी संभालना चाहते हो, ये जानते हुए भी कि जिनसंग काफी पहले से इस चीज पर काम कर रहा है। गिल्ड चलाने के लिए वो बाहर से किसी को लाना चाहता है। जिनवू संग, यही है ना तुम्हारा वो हंटर? जहाँ रेड करने गई डोंगसुक की पूरी टीम खत्म हो गई थी, वो इन तीनों रेड्स में मौजूद था और सही सलामत बाहर निकला। और हाँ, वो रेड गेट जिसे कुछ दिन पहले ही व्हाइट टाइगर गिल्ड ने खत्म किया, और ये गिल्ड का लाइसेंस भी तुम्हें उसी की बदौलत मिल पाया है। सही कहा ना मैंने? और तुम चाहते हो मैं गिल्ड तुम्हें सौंप दूं? जी हाँ, मैं यही चाहता हूँ। गिल्ड चलाने की जिम्मेदारी मुझे ही मिलनी चाहिए। वो कंपनी डुबो देगा। चलो ठीक है, तुम्हारा तरीका भी आजमा लेंगे। सुनने में आया है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड हंटर जिनवू को गिल्ड में शामिल करना चाहता है। क्या तुम ये कर पाओगे? मुझे यही उम्मीद थी। पता नहीं क्यों पर लगता है इन बीस्ट की आत्मा निकाली नहीं जा सकती। हाँ, अगले फ्लोर पर जाने के लिए उसका परमिट है। चलो फिर इसका इस्तेमाल वहीं करेंगे। लगता है जैसे इमारत के अंदर एक पूरा शहर हो। ये है बर्फीले भालुओं के दल का लीडर। जरा इसकी साइज तो देखो। ये हुई ना बात, आज से तुम्हारा नाम टैंक हुआ। मुझे लगा था ये जरूर एक एस रैंक वाला तहखाना होगा, पर ये 20 बी रैंक से थोड़े ऊपर लेवल के हैं। अगले फ्लोर पर जाने के लिए मुझे इन 20 को जान से मारना होगा। ये किला वैसे ही बना है जिस तरह असली टावर बना था। अगर मैं सबसे ऊपरी फ्लोर तक पहुंच जाता हूँ, मगर क्या खाने का सामान तब तक टिक पाएगा? अब ये लड़ाई इन 20 के अलावा मैं और कितनी दूर तक जा सकता हूँ? तो मतलब हंटर संग घर पर नहीं मिले? नहीं, उनकी बहन घर पर मिली थी। फिर तो हम लोगों का यहाँ आना बेकार हो गया। आखिरी बार एसोसिएशन ने उन्हें शहर के बीचों बीच देखा था। यही तो हमारा काम है। इस दुश्मन को मारने की जिम्मेदारी मेरी है।
लड़ने के लिए उठना जरूरी है। तुझे लगा मैं तेरे झांसे में फंस जाऊंगा? क्या मेरी ताकत इतनी बढ़ गई है? ये अपने हमले नहीं रोकने वाला। इसके शरीर के हिसाब से ये काफी तेज है। मिल गया। ये क्या? इसके शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा। किसी भी कीमत पर इसे कहीं न कहीं फंसाना ही होगा। लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही फोकस कर लिया मुझ पर। तो तू ही है वो मैजिक बीस्ट जो बोल भी सकता है। पहले भी बता चुका हूँ मैं मैजिक बीस्ट नहीं हूँ। मुझे तुझसे बस मेरे सवालों का जवाब चाहिए और कुछ नहीं। पता नहीं इन लोगों ने इस रिपोर्ट में क्या क्या लिख दिया है। ह्यूमैनिटी ने मैजिक बीस्ट और इन गेट्स के बारे में आज तक कितना सीखा है? तू आखिर